श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। एक आदमी रात में सफ़ेद कपड़ों को अपने सिरहाने रखकर सो गया। हारा थका था, नींद बड़ी गहरी आई। सुबह जब वह उठा तो क्या देखता है कि उसके वस्त्र रंगे हुए थे, और ये रंग इतना प्रिय रंग है कि आंख झपकाने को भी हृदय नहीं चाहता। लेकिन फिर कुछ सोचा और आंखों को इधर उधर उठाकर देखा कि कौन है वह रंगरेज जिसने इतना सुंदर रंग मेरे वस्त्रों को दे दिया। और जब इधर उधर कोई नजर ना आया तो फिर सोचा, और उसके दिल में प्रेम की अग्नि भड़क गई कि आह, यह कैसा दयालु रंगरेज है। कौन है जिसने मेरे वस्त्र इतने सुंदर रंग दिए और खुद भी छुप गया। स्वार्थ तो इसमें बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति ने अपने पुराने वस्त्र उतारे और झट से इन रंगे हुए वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन इन वस्त्रों को क्या पहना, अब और भी मस्त हो गया। अब किसी को ढूंढने लगा, और वह था उसका प्रीतम रंगरेज कि जिसने उसके हृदय रूपी वस्त्र पर उसके वस्त्रों को रंग कर अपने प्रेम का रंग चढ़ा दिया था। अब यह घबराता है, उसका धीरज टूट गया, प्राण कंठ में आ गए और रंगरेज रंगरेज करने लगा। इन वस्त्रों को पहनकर इधर उधर भागता फिरता है कि कहाँ है वह प्रीतम रंगरेज जिसने इतने सुंदर रंग बगैर रंगाई लिए ही रंग दिए। कभी एक तरफ को दौड़ता है कि शायद इधर मिल जाए, लेकिन देखता है कि वहां भी एक आदमी जा रहा है। उसकी पगड़ी पर वैसी रंग के छींटे हैं जैसा उसके कपड़ों का रंग था। वह जाकर उस व्यक्ति से लिपट गया, क्या आप ही हैं वह रंगरेज जिन्होंने मेरे वस्त्र रंगे थे। उसने रोककर कहा, नहीं, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं जिसने ये सुंदर छींटे मेरी पगड़ी पर डाले हैं। अच्छा हुआ, दो प्रेमी उसी के ढूंढने वाले एक साथ हो गए। लेकिन जब यह कुछ और दूर निकल गया तो देखता है कि एक आदमी की पगड़ी और उसके ऊपरी वस्त्र भी उसी रंग के हैं जिस रंग से इसके कपड़े रंगे हुए थे। इससे भी उसने पूछा, लेकिन उसने भी उत्तर ना में दिया। वह भी रो रहा था कि हाँ, मैं भी ढूंढता हूं। अब यह कभी इधर भागता है और कभी उधर दौड़ता है, मगर सिवाय निराशा के कोई बात सामने नहीं आई। थक गया, हार गया, बैठ गया। हर चीज की एक हद होती है। जब इसी तलाश में भागता भागता थक कर गिर गया तो बेहोश हो गया, मगर इसको अपनी मूर्छा का भी ज्ञान न था, क्योंकि जिसे अपनी मूर्छा का भी ज्ञान हो तो उसका मतलब है वह मूर्छित हुआ नहीं, वह तो होश वाला ही है। जैसे कभी कभी कोई कहता है कि महाराज, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तब बड़ी हंसी आती है कि नहीं, अज्ञानी कहां हो। अगर अज्ञानी होते तो आपको यह ज्ञान कहां से होता कि आप अज्ञानी हो। अपने अज्ञान का हमें ज्ञान हो जाए तो यह भी तो ज्ञान ही है। तो कुछ देर बाद उस आदमी को होश आया तो क्या देखता है कि उसको किसी ने अपनी गोद में उठा रखा है, और जिसने उठा रखा है उसके हाथ उसी रंग से अभी तक रंगे हुए हैं, क्योंकि रंगरेज को भी भागदौड़ में फुर्सत नहीं मिली कि वह अपने हाथ धो लेता। और उसने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं। तो जवाब मिला कि मैं, और फिर मौन मुस्कुरा दिया वह। लेकिन उसने झट से अपने रंगरेज का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब तो बता दीजिए कि आप कौन हैं। और अंग्रेज ने बड़े धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं कि जिसने तुम्हारे कपड़े रंगे थे। उस व्यक्ति ने सवाल किया, क्या मैं पूछ सकता हूं आप इस तरह मेरे वस्त्र रंग कर छुप क्यों गए, मेरे सामने क्यों नहीं आए। और अंग्रेज ने उत्तर दिया कि मैं वस्त्र रंगने के बाद तुम्हारे दिल में अपना प्रेम फूंक कर यह देखना चाहता था कि तुम मेरे रंगे वस्त्र पहनकर मुझको किस तरह ढूंढते फिरते हो।
और जब तुम दौड़ते फिरते थे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे होता था और यह देखकर खुश हो रहा था कि वाह, रंग क्या अच्छा चढ़ा। लेकिन उससे फिर व्यक्ति से रहा ना गया और उसने फिर पूछा, यह तो बताइए कि जब छुपना ही था तो अब क्यों सामने आकर पकड़े गए? रंगरेज ने उत्तर दिया, क्या करता? जब तुमको अपने प्रेम में मस्त होकर इस तरह गिरते देखा तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मेरे रंगे हुए वस्त्र खराब हो जाएं और तुमको कोई चोट लग जाए। भला मैं अपने रंग को खराब होते कैसे देख सकता था? आदमी के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। लिपट गया वह रंगरेज से, महसूस करने लगा उनकी दया को, उनकी कृपा को। भैया, भगवान अपना प्रेम देखकर इसीलिए छुप जाते हैं कि वह देखना चाहते हैं कि ये आग कितना भड़कती है, क्योंकि जब इसे मिलना है घनीभूत रस विग्रह से तो कुछ तो द्रव रूप में ढलना ही होगा इस पाषाण को। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।